नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। आज पूरे देश में, क्षमा चाहूँगी, देश में ही नहीं विदेशों में भी एक नाम बड़ा ही गूंज रहा है, नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा जी ने क्या किया, पुस्तक में लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ टीवी डिबेट में रख दिया। यह इनकी खता है। मैं इस बात पर चर्चा नहीं करूँगी कि उनकी गलती है या नहीं, क्योंकि आपने तो अदालत में देश क्या विदेशों से भी लोगों को आमंत्रण दे दिया है। मैं इस बात पर चर्चा करना चाह रही हूँ और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, हम एक हैं, हम में कोई फर्क नहीं है, वगैरह वगैरह। चलिए कुछ देर के लिए मैं ये भी मान लेती हूँ कि अभी इन दिनों में बहुत सारी मुद्दाएं आ रही हैं जिसमें ये हिंदू एक अलग पक्ष के रूप में अपने धर्म की बात को लेकर आगे खड़ा होता है, मुसलमान अलग खड़ा होता है। ये भी बात मैं मानती हूँ। भाई भाई में अगर लड़ाई होता है तो हम घर में ही निपटारा करते हैं, पड़ोसी को नहीं बुलाते। नुपुर शर्मा जी ने जो खता की, कुछ क्षण के लिए मैं मानती हूँ कि उन्होंने खता की, तो क्या इसके लिए आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ना जाने कौन कौन सा रेगिस्तान, हर जगह से मैसेज आ रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं कि देश के कोने कोने से आपको सपोर्ट मिल रहा है। शर्म कीजिए। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके घर की बहू के लिए अगर कोई देश ऐसा लिख रहा है कि इनका रेप किया जाएगा, इनकी मां का रेप हुआ तो नुपुर शर्मा का जन्म हुआ, क्या आपकी बहू बेटी के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता तो आप उस चीज को सुनकर शांत बैठ जाते? कतई नहीं। और सबसे हद तो बीजेपी वालों ने किया है। आपकी कार्यकर्ता पर किसी ने उंगली उठाई, मैं कुछ क्षण के लिए मानती हूँ पूरे देश से इनका विरोध हो रहा है, तो क्या आप साथ छोड़ दोगे? एक तरफ कहते हो साहब कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं हमारे घर के सदस्य की तरह है, और एक तरफ आप उन्हें दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए, वो भी 6 साल के लिए। उनका कैरियर आपने बर्बाद किया। लेकिन नुपुर शर्मा जी की छवि धूमिल नहीं हुई है, छवि कहीं ना कहीं भाजपा की धूमिल हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, आप तो बुद्धिमान हैं, दूरदर्शी हैं, फिर आपने कैसे नुपुर जी का साथ छोड़ दिया? फिर आपने कैसे उन्हें निकाल दिया अपने सदस्यता, अपने घर से कैसे उन्हें निकाल दिया? सोचने का विषय है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के सदस्य कहते हैं वीर तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और दूसरी ओर वीर तुम आगे बढ़ो, लेकिन मैंने तो राइट जाने को बोला था, लेफ्ट तुम चली गई तो भाई तुम्हारी खता है ये। लेकिन कोई बात नहीं, नुपुर जी बहुत ही वीरता से एक वीरांगना की तरह इन्होंने अपनी बात को रखा है। और धर्म अगर प्रधान है, देश से ऊपर है, तो नुपुर जी की गलती नहीं है, क्योंकि आज हमारे मुसलमान भाई बंधु इस बात को साबित कर दिए हैं कि धर्म देश से सर्वोपरि है। विदेशों से इस तरह की बात आपकी घर की बेटी, आपके घर की बहू के लिए आ रहा है और आप खामोश होकर सुन रहे हो। अच्छी बात है। जिस देश में आप पले बढ़े, जिस देश की मिट्टी का अन्न खाकर आप बढ़े, उस देश की बेटी और बहू का मान मर्यादा का ख्याल रखना कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी थी। कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में हम लोग लड़े। अगर नुपुर जी ने ऐसा कहा तो उससे पहले जो भी बात रखा गया था उस पर भी गौर कीजिए कि किसने क्या कहा। जो भी हुआ, मैं बस आपका ध्यान एक ही पंक्ति पर आकर्षित करना चाहती हूँ। घर की बात जो है, घर का मामला घर में रखे,
बाहर ना भेजें, पड़ोसी के घर उसे पंचायती के लिए ना भेजें। बिल्कुल वही हो रहा है हमारे देश में। नूपुर जी के लिए विदेशों से ज़्यादा गलत गलत शब्द आ रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है और खासकर भाजपा को अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।